अ, पढ़ना एक्चुअली पढ़ना-लिखना 2 अलग काम करता है। अ, एक तो पढ़ना-लिखना आपको औज़ार देता है, ज्ञान आपके लिए एक औज़ार का काम करता है। और इसी अर्थ में मैं देखता हूँ ज़्यादातर पढ़े-लिखे हिंदुस्तानी पढ़ने-लिखने को केवल इसी अर्थ में लेते हैं। क्योंकि पहली पीढ़ी की पढ़ाई कुछ ऐसी होती है कि आप पढ़ने से वकील बनेंगे, जी। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। तो वो हुँ, वाला मामला रहता है ना, पढ़ेंगे तो इससे हमें ये हुँ, पता लगेगा, वो सूचना मिलेगी, फिर ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन पढ़ना-लिखना आपके अंतर्मन को बदल सकता है, आपको बदल सकता है, आपको इंसान बना सकता है। ऐसा मैंने बहुत कम पढ़े-लिखे भारतीयों के साथ देखा है। हमारा पढ़ने-लिखने से केवल वही जैसे चाकू से जो हमारा रिश्ता रहता है कि चाकू से चीज़ों को काटते हैं। तो हम किताबों से हम चाकू जैसा रिश्ता रखते हैं। किताबें हमारे भीतर जा सकती हैं, हमें बदल सकती हैं। ये मैं बहुत कम लोगों के साथ देखता हूँ। मेरा सौभाग्य ये था कि मेरे पिताजी उनमें से एक थे। वो गाँव से अच्छा, आया हुआ लड़का, जिसने अपना व्यक्तित्व किताबें पढ़-पढ़ के बनाया। ये मेरे पिताजी थे। क्या तो इसलिए किताबें जो आपके मन को बदलती हैं, आप सिर्फ़ तर्क के लिए इस्तेमाल नहीं करते, अपने आप से बात करने के लिए भी आप किताबों का इस्तेमाल करते हैं। वो किताबों का असली महत्व है, किताबों का या पढ़ने-लिखने का। चूँकि अपने पक्ष में 4 कुतर्क गढ़ लेना, ये तो हर कोई कर सकता है। कोई व्यक्ति ज़ुबान का इस्तेमाल करता है, दूसरा व्यक्ति भूसे का इस्तेमाल कर लेता है। अब भूसे के बदले ज़ुबान का इस्तेमाल करना पढ़ने-लिखने का कोई ख़ास वो नहीं। क्या बात लेकिन रुक के ये सोचना कि शायद जो दूसरा व्यक्ति कह रहा है वो सच है। रुक के ये सोचना कि अगर मैं उसकी जगह होता, तो मुझे ज़िंदगी कैसे दिखाई देती? अ